हाँ बेटा, हमने पिछले वीडियो में 13.5 के 7 सवाल किए थे। ध्यान से देखना। 8वां क्वेश्चन है कि 12 सेमी भुजा वाले एक ठोस घन को, यानी कि एक घन है जिसकी भुजा 12 सेमी, इस ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है, यानी कि बराबर आयतन वाले 8 घनों में बांटा जाता है। तो नए घन की भुजा क्या होगी? हमें नए घन की भुजा ज्ञात करनी है। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात करना है। तो देखो बेटा, हमारे पास बड़े घन की भुजा है बेटा 12 सेमी और समान आयतन वाले घन है बेटा 8, यानी कि इस 12 सेमी भुजा से समान आयतन वाले 8 घन काटे जाते हैं। तो प्रश्नानुसार देखो बेटा, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका आयतन बराबर होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था, 8 इंटू छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। 8 इंटू छोटे घन का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। अब बेटा, घन चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, अर्थात इसका भी भुजा क्यूब ही होगा। 8 इंटू भुजा, इसकी भुजा हमारे पास नहीं है बेटा, और इसकी भुजा है 12। अब देखो बेटा, ये 8 इसको गुणा कर रहा है, इधर के क्या देगा? भाग देगा बेटा। तो 12 इंटू 12 इंटू 12, ये 3 बार लिखेंगे और बट्टों में आ जाएगा 8 इसके। अब देखो ना, 2 के पारे से 8 गया 4 बार, ये गया 6 बार, 2 के पारे से ये गया 2 बार, ये गया 6 बार, ये गया 2 बार, 1 बार, और ये गया 6 बार। तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 इंटू 6, इसका मतलब 6 की पावर 3। जब घातें समान है तो आधार भी समान होगा, अर्थात भुजा होगी 6 सेमी। तो वो कहता है नए घन की भुजा क्या होगी? तो नए घन की भुजा है बेटा 6 सेमी। नए घन की भुजा बराबर 6 सेमी। ठीक है बेटा। अब इसका दूसरा क्वेश्चन है कि साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करो बेटा। ठीक है, तो देखो बेटा, चूंकि दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। अब नए घन मतलब दोनों घन मतलब नया और बड़ा बड़ा। ठीक है, तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बेटा। अब चाहे घन चाहे नया हो, चाहे बड़ा हो, चाहे पुराना हो, चाहे छोटा हो, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर अनुपात 6 इंटू भुजा स्क्वायर। देखो बेटा, तो 6 का 6, नए घन की भुजा अपने पास 6 है बेटा, 6 इंटू 6 अनुपात 6, और पुराना जो घन था, बड़े वाला जो घन था, उसकी भुजा 12 थी बेटा, 12 इंटू 12। तो देखो, अनुपात में समान पद या एक ही पहाड़े में आने वाली संख्याएं कट जाती है। 6 से 6 गया, 6 से 12 गया 2 बार, 6 से 12 गया 2 बार, अर्थात यहां बचा आपके पास 1 इंटू 1, और यहां बचा 2 इंटू 2, यानी कि 1 2 दूनी 4, 1 अनुपात 4 बेटा। ठीक है, दोनों घनों का जो अनुपात होगा वो 1 अनुपात 4 होगा। दोबारा देखो बेटा, हमारे पास एक बड़ा घन है जिसकी भुजा 12 सेमी है, उसको समान आयतन वाले 8 घनों में बांटना है। यानी कि जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु बनाई जाती है तो उनका हमेशा आयतन बराबर होता है, अर्थात 8 छोटे घनों का आयतन बराबर बड़े घन का आयतन। घन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो बेटा, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। तो 8 इंटू भुजा क्यूब 8 का 8, इसकी भुजा हमारे पास नहीं है। बड़े घन की भुजा है 12 इंटू 12 इंटू 12, यानी कि 12 की पावर 3। अब देखो ये 8 इसको गुणा कर इधर के भाग देगा, और यहाँ 12 की पावर 3 है, तो हम इसको 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख सकते हैं। अब देखो बेटा, ये गया 8, 4 के 2 के 12, सॉरी
2 के पावर से 4 बार, ये 6 बार, 2 के पावर से 2 बार, ये 6 बार, 2 के पावर से 6 बार, अर्थात 6 इंटू 6 इंटू 6 लिखो तो 6 की पावर 3 लिखो। अब घातीय समान है तो आधार भी समान होगा, इसलिए भुजा होगी 6 सेमी। बेटा नए घन की भुजा आ गई 6 सेमी। अब वो कहता है इनके दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अनुपात बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घन चाहे नया है, चाहे बड़ा है, चाहे पुराना है, चाहे छोटा है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। अनुपात 6 इंटू भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा, नए घन की भुजा 6 आई बेटा, तो 6 इंटू 6, 6 इंटू बड़े घन की भुजा है अपनी 12, तो 12 इंटू 12, 6 से 6 गया, 6 से 12 2 बार, 6 से 12 2 बार, अर्थात यहाँ बचा 1 इंटू 1, यहाँ बचा 2 इंटू 2, तो 1 इंटू 1 यानी कि 1, 2 दूनी 4, यानी कि इनका अनुपात आया 1:4। चलो घर। हाँ देखो बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा कि 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, और चल करके वो समुद्र में गिरती है। तो बताओ कि 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो पहले ये देखो, नदी की गहराई, गहराई यानी कि h 3 मीटर, चौड़ाई, चौड़ाई 40 मीटर और लंबाई। अब यहां पे लंबाई देखो बेटा, नदी 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इसका मतलब 1 घंटे में कितनी नदी चलेगी, 2 किलोमीटर लंबी चलेगी। 1 घंटे में कितना चलेगी, 2 किलोमीटर। तो नदी की चाल को ही नदी की क्या मान के चलेंगे, लंबाई। तो लंबाई होगी इसकी 2 किलोमीटर। देखो बेटा गहराई मीटर में है, चौड़ाई मीटर में है, बट लंबाई जो है वो 2 किलोमीटर में। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो 1000 की गुणा करते हैं, अर्थात नदी की जो लंबाई है वो 2000 मीटर आ गई। यानी कि नदी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, नदी का जो आकार है वो घनाभ के आकार का है। तो नदी तो क्या देखो ना, चूंकि नदी का आयतन, नदी का आयतन का मतलब है घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। बेटा घनाभ का आयतन यानी कि लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई है 2000 मीटर, चौड़ाई है 40 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर। 1 0 2 0 3 0 4 0, पहले 4 0 उतार दो बेटा, उतार दिए। अब बचा आपके पास 2 4 3, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 2,40,000 घन मीटर। नदी का जो आयतन है वो 2,40,000 घन मीटर है। अब नदी के अंदर जो बह रहा है वो पानी है, पानी लीटर में होगा बेटा, तो अब इस घन मीटर को पहले लीटर में चेंज करते हैं। तो देखो देर, चूंकि 1 घन मीटर बराबर है 1000 लीटर बेटा, 1 घन मीटर यानी कि 1000 लीटर, और हमारे पास है 2,40,000 घन मीटर, चूंकि 2,40,000 घन मीटर। तो क्या होगा बेटा, 2,40,000 को 1000 से गुणा कर दो बेटा, तो 1 0 2 0 7 0 बेटा, 1 2 3 4 5 6 7, अर्थात 24 लीटर। अब ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 24 करोड़ लीटर पानी गिरेगा। ये जो 24 करोड़ लीटर पानी है वो नदी 1 घंटे में बहा करके ले जाती है। तो देखो बेटा, चूंकि नदी द्वारा 1 घंटे में, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60 मिनट। चूंकि नदी द्वारा 1 घंटे में लाया गया पानी, तो नदी 1 घंटे में 24 करोड़ लीटर पानी लाती है। 1 2 3 7 0 है, ठीक है। तो ये तो 1 घंटे का है, जबकि हमें पूछा है कि नदी जो है वो 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिराएगी। तो देखो बेटा, चूंकि 60 मिनट में
समुद्र में गिरा पानी, 60 मिनट में समुद्र में गिरा पानी 24 करोड़ लीटर है, इसलिए 1 मिनट में समुद्र में गिरा पानी, यानी कि इस 24 करोड़ में 60 का भाग लगा दो बेटा। 1 0 से 1 0 गया, 6 चौक 24, 4, अर्थात 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 0 लग गई बेटा। तो कितना पानी गिरा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 40 लाख लीटर पानी नदी के अंदर 1 मिनट में नदी द्वारा गिरेगा समुद्र के अंदर। तो दोबारा देखो बेटा, नदी की गहराई दे रखी है 3 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। अब हमारे पास यहाँ नदी की लंबाई नहीं है बेटा, तो लंबाई नहीं है, जो नदी की स्पीड है, नदी की जो चाल है, उस चाल को ही हम लंबाई मानेंगे। तो नदी जो है वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, इसका मतलब 1 घंटे में 2 किलोमीटर लंबी चलेगी। तो हम मान लेते हैं नदी की लंबाई 2 किलोमीटर, अर्थात 2000 मीटर, मीटर में चेंज किया तो। अब नदी का आयतन, नदी जो है वो घनाभ के आकार की है, तो घनाभ का आयतन L × D × H, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2040 × 3, 4 0 के 4 0 बड़ा, 4 दूनी 8, 8 के 24, ये नदी का आयतन है, यानी कि घन मीटर में। अब 1 घन मीटर का मतलब है 1000 लीटर, लीटर में बचे हैं तो 24,000, 2,40,000 घन मीटर को लीटर में बदला तो 24 करोड़ लीटर आया। नदी द्वारा 1 घंटे में इतना पानी लाया जाता है, तो नदी 1 घंटे में 24 करोड़ लीटर पानी लाती है। तो चूंकि 1 घंटे का मतलब है 60 मिनट, हमें मिनट में पानी ज्ञात करना है, तो चूंकि 60 मिनट में समुद्र में गिरा पानी 24 करोड़ लीटर, तो 1 मिनट में समुद्र में गिरा पानी कितना होगा बेटा? 24 करोड़ में हम क्या करेंगे? 60 का भाग देंगे, तो 40 लाख लीटर पानी गिरेगा 1 मिनट में समुद्र के अंदर। ठीक है,